कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, वो देखेंगे कितनी कितनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो सबसे पहले तो कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं क्या होता है। एनर्जी रिक्वायरमेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मेजर ऑफ हीट एनर्जी बिकॉज हीट इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जी निकलती है खाने से, तो वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है, हीट एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि जो हीट एनर्जी ही सारी जितनी भी एनर्जी की अलग अलग फॉर्म होती है उसका अल्टीमेट फॉर्म होता है, उसका एक मेन प्रकार हीट एनर्जी होता है। मेजर टू एज कैलोरी, CAL और जूल। तो हीट है, हीट को हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, कैलोरी या फिर जूल में मापा जाता है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो उसको क्या बोला जाता है, 1 जूल या फिर 1 कैलोरी उसको बोला जाता है। वैसे थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट वो क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो किसी भी हम वाटर को 1 ग्राम वाटर को सप्लाई करते हैं ताकि उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस चला जाए, उसको स्पेसिफिक हीट बोला जाता है। साइकोलॉजिस्ट नहीं, फिजियोलॉजिस्ट कॉमनली यूज किलो कैलोरी, KCAL और किलो जूल। तो जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, जो न्यूट्रिशनलिस्ट होते हैं, जो कि न्यूट्रिशन वगैरह की जानकारी रखते हैं, तो वो ज़्यादातर जो ज़्यादा बड़ी फॉर्म यूज करते हैं, जैसे किलो कैलोरी वगैरह है या फिर किलो जूल वगैरह है। तो 1 किलो कैलोरी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम वाटर का जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट की एनर्जी पड़ेगी, उसको हम 1 किलो कैलोरी बोलते हैं। एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इज फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ फूड। और फूड की फिजियोलॉजिक वैल्यू क्या देखते हैं, 1 ग्राम ऑफ कोई भी फूड है, जैसे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उससे कितनी एनर्जी निकल रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी बोला जाता है। कंबस्शन का मतलब दहन, दहन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। और फिजियोलॉजिक वैल्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, तो अलग अलग वैल्यू होती हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू है वो क्या है, KCAL, मतलब किलो कैलोरी कितनी है, 4 किलो कैलोरी है। प्रोटीन की भी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, और जबकि फैट है, फैट की 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती हैं। तो ये अलग अलग वैल्यू हैं, वो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तो सेम ही है, फैट की ज़्यादा एनर्जी है वो देखने को मिलती है। न्यूट्रिनिस्ट ट्रेडिशनली रेफर टू किलो कैलोरी एज कैलोरी और जूल ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ पे जो कैलोरी है हम देख सकते हैं, जो किलो कैलोरी को जब वो कैलोरी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है तो C को कैपिटलाइज किया जाता है, जबकि यहाँ पे जो हम कैलोरी एक यूनिट पढ़ी थी उसमें C छोटा है। तो किलो कैलोरी को केवल कैलोरी के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन उसका C कैपिटलाइज कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंशिएट पूछ लिया जाता है कई बार 1 नंबर में कि कैलोरी में और कैलोरी में फर्क क्या है। तो यहाँ से एक फर्क ये है कि एक जो बड़े C वाला, जो कैपिटलाइज्ड C वाला कैलोरी है, उसके अंदर छोटे C वाले जो कैलोरी हैं वो 1000 होते हैं। तो 1 किलो कैलोरी को जो कैलोरी बोला जाता है जिसमें जो C है वो कैपिटलाइज हो जाता है। या फिर जूल है, वो वर्ड यूज किए जाते हैं और वो उसमें कैपिटलाइज्ड वर्ड रख जाते हैं। जैसे अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन बॉम्ब कैलोरीमेट्री, एक क्लोज्ड मेटेलिक चैम्बर फिल्ड विद O2। तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री ये जो +1 क्लास है उसके अंदर भी थर्मोडायनेमिक्स में आता है, जिसके अंदर जो स्पेसिफिक हीट वगैरह होती है, जो चेंज इन हीट, उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर को। तो किसी भी जो हीट कैपेसिटी है या फिर हीट कितनी है, उसके अंदर हीट कितनी लिबरेट हो रही है 1 ग्राम ऑफ फूड से, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में चेक किया जाता है। एंड इट्स ग्रोस कैलोरीफिक और ग्रोस वैल्यू, ग्रोस एनर्जी वैल्यू, और जो भी वहाँ पे वैल्यू आएगी वो उसकी टोटल वैल्यू शो करती है। ग्रोस का मतलब है कुल जो एनर्जी निकलती है कंबस्शन से, वो वहाँ पे शो कर दी जाती है। और जो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट की, वो कितनी है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। या और जो प्रोटीन है, तो बॉम्ब कैलोरीमेट्री में जब हम निकालते हैं तो ये अलग अलग वैल्यू जो शो की जा रही है, थोड़ा सा फर्क है किससे, ऊपर वाली वैल्यू से। क्योंकि जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर है थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, वहाँ पे सारी चीज़ें आइडियली काम नहीं करती हैं, अलग अलग फैक्टर काम करते हैं। लेकिन बॉम्ब कैलोरीमेट्री में क्या है, जो फूड है उसको कम्प्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है, कम्प्लीटली उसको कंबस्शन प्रोसेस में गुजारा जाता है, जिससे थोड़ी सी वैल्यू है वो ज़्यादा मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पे आइडियल कंडीशन है, यहाँ पे रियल कंडीशन है, और रियल कंडीशन में बहुत सारे फैक्टर काम कर देते हैं, जिसकी वजह से वैल्यू पूरी पूरी कभी नहीं आती, थोड़ी सी तो कम आएगी आएगी। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी 4.1 है, प्रोटीन की 5.65 है, थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, और जो फैट है उसकी भी 9 से कितनी है, 9.45 आ जाती है।
तो ये ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यूज होती हैं जिसके अंदर 1 ग्राम ऑफ फूड को जलाने से, कंबस्शन करने से कितनी एनर्जी निकलती है किसके अंदर, बॉम्ब कैलोरीमेट्री के अंदर।